आदरणीय पूर्व चीफ जस्टिस आदरणीय बालकृष्णन जी, हमारी सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जी, नंदन झा जी, मेरे सहयोगी श्याम जाजू जी, और विशेष रूप से जिनको आज पुरस्कारों से इंडियन अचीवर्स अवार्ड के रूप में पुरस्कारित किया है, ऐसे सभी सफल व्यक्ति भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमने हमारे देश के लिए जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया है, ऐसे कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव और कैप्टन बाना सिंह, इसको विशेष रूप से इनको गौरवान्वित किया है। मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करके उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और इन दोनों वीरों के सामने नतमस्तक होकर कहना चाहता हूं कि आपका हमें बहुत अभिमान है। ये देश आपके ऊपर गौरव करता है। हमारे देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा इसलिए सुरक्षित है, हम रात को इसलिए सो सकते हैं कि ऐसे वीर जवान हमारे देश की भूमि की रक्षा करते हैं, और इन्होंने जान की बाजी लगाकर समर्पित भाव से हमारे देश के लिए अगर वक्त आता है तो समर्पण करने के लिए तैयार होते हैं और समर्पण करने के लिए आगे आते हैं। ये जो वीर वृत्ति है, ये स्वाभाविक रूप से हम सबके अभिमान का विषय है। और इस वीर वृत्ति का इतिहास जिन्होंने अपने शब्दों में विशेष रूप से प्रभावी रूप से बहुत कम शब्दों में उस चेतना को, उस प्रेरणा को हमारे मन में निर्माण किया है, वो कवि दिनकर, और उनकी बात को, उनकी कविताओं को हम कभी भूल नहीं सकते। आज उनके भी स्मरणार्थ जो पुरस्कार था, उनके नाते उन्होंने स्वीकार किया है। मैं दिनकर जी का भी अभिवादन करता हूँ, उनको भी बहुत बहुत याद करता हूँ, और आप सब की ओर से आदरपूर्वक उनकी याद को हमें हर समय देशभक्ति की प्रेरणा उनसे मिलती रहेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। हमारे विशेष रूप से जो टैलेंटेड लोग हैं, किसी ने फिल्म में काम किया, किसी ने क्रिकेट में अच्छा काम किया, किसी ने समाज सेवा में काम किया, समाज के हर क्षेत्र में उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो हम सब के सामने आदर्श है। मैं कभी कभी एक बात को मानता हूं कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। पर इन लोगों ने ये पूर्णांक की ओर चले गए, हम सब अपूर्णांक है, और इसलिए जिंदगी कैसे होनी चाहिए ये वीरेंद्र सहवाग जी ने अपने क्रिकेट में बता दिया है कि जिंदगी जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। ये हमारे सृष्टि का यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। पर जो जीवन हमको मिला है, हम कितने साल जिए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम जीवन कैसे जिए हैं ये महत्वपूर्ण है। और जीवन के क्रिकेट में कम बॉलों में रिकॉर्ड स्कोर करना, यही सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन होती है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने जीवन में, अपने जीवन को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले ऐसे अनेक महानुभावों का भी सत्कार किया गया है। एक बात जरूर है कि कभी कभी हमको ऐसा दुख और दर्द होता है कि हमारे सिस्टम में अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती है। तो ये बड़ी व्यथा होती है, और इसलिए अच्छे काम करने वालों को रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, पुरस्कारित करना, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इनके जैसा हमने भी बनना चाहिए। मुझे याद है, मैं मेरे यंग इसमें मंत्री था महाराष्ट्र में, तो
मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई और वर्ली मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उस समय बनाने का मौका मिला था। तो उस समय बीबीसी का एक इंटरव्यू मेरे साथ उन्होंने लिया था और वो अंग्रेजी पत्रकार मुझे पूछ रहे थे कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या पीछे इंस्पायरेशन मोटिवेशन क्या है। तो उनको लगा कि मैं इंजीनियर हूँ। वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज में इंजीनियरिंग में साइंस ग्रुप में 50% से ऊपर मार्क चाहिए। मुझे 52% मार्क मिले थे 11th में, पर साइंस ग्रुप में 49 पॉइंट समथिंग थे, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिली। पर अभी मुझे लोगों को ऐसा समझ है कि मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि इस समय 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंजीनियरिंग के हुए, तो सबको, हमारे अधिकारी और इंजीनियर्स को भी लगता है कि मैं इंजीनियर हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। और मुझे भी 4 डिलीट मिली है। एक बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी की औरंगाबाद, उनकी डिलीट मिली है। एक महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली है। और तीसरी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला की, और चौथी अब नांदेड़ की यूनिवर्सिटी की मिली है। पर तीनों डिग्री एग्रीकल्चर साइंस में मिली है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई संबंध नहीं। पर मैं अभी भी डॉक्टर नहीं लगा था। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि 4 डिलीट मिलने के बाद तुम डॉक्टर क्यों नहीं लगाते हो। तो मैं कहता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, सामान्य हूँ, और मुझे अभी भी इतना विद्वान नहीं हूँ कि मुझे ये लगाते हुए संकोच हो रहा है। अभी हमारी आदरणीय ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मुझे बहुत संकोच हुआ। उन्होंने जो कहा वो सही है अगर कहूँगा तो मेरे साथ अन्याय होगा, और मैं गलत है कहूँगा तो उनके साथ अन्याय होगा। एक बात निश्चित है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे यहाँ मराठी में कुसुमाग्रज करके एक बहुत बड़े कवि थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। वो बोलते थे, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे, आणि देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात पण मागावे। म्हणजे जो ले रहा उसने लेते रहना चाहिए, दे रहा उसने देते रहना चाहिए, और लेने वाले ने देने वाले के हाथ भी मांगने चाहिए। तो हमारी संस्कृति यही है कि हमारा देश ये नररत्नों की खान है। केवल डायमंड, पाचू और ये कोई नररत्न नहीं होते। पर्वत, नदियाँ, गोल्ड, डायमंड, ये सब देश की एसेट है। पर देश के सही एसेट अगर कोई है, देश की सही संपत्ति अगर कोई है, तो मैं मानता हूं कि वो बाना सिंह जी और हमारे योगेंद्र सिंह यादव जी जैसे लोग हमारे देश की संपत्ति है। इनकी कीमत जवाहिरों से भी ज्यादा है। और आज जिनका हमने सत्कार किया, मैं अक्सर लोगों को यह कहता हूं कि पॉलिटिक्स को रिडिफाइन करने की आवश्यकता है। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, ये सही में राजनीति का अर्थ है। और पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर देश में करना है, तो हमें पर्यावरण के क्षेत्र में, हमें कृषि के क्षेत्र में, हमारे उद्योगों के क्षेत्र में, हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमें आगे जाना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। यही प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। और ये करने में कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जब अनेक लोग मिलकर काम करेंगे तो उन्हीं बूंदों से सागर बनने वाला है। और मैं अक्सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज हमने डॉक्टरों का भी सत्कार किया है, साइंटिस्टों का भी किया है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future of our country. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमारे सामने चैलेंज है, कि no one is waste, no material is waste. It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अब ये
श्याम जाजू और नंदन झा दोनों को मैं एक बात कहूँगा कि मेरा एक सपना अधूरा रहा है कि ये दिल्ली में जो गाजीपुर में कचरा पड़ा है, ये टेकड़ी को नष्ट करना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अभी हम लोग अहमदाबाद में एक डोलारा वो अहमदाबाद हाईवे बना रहे हैं, तो अहमदाबाद का 20 लाख टन कचरा हम रोड के अंदर डाल रहे हैं। अनेक जगह पर कचरे को रोड के अंदर डाल रहे हैं। जब मैंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तब मैं ये कोशिश कर रहा था कि ये पूरी टेकड़ी उसके अंदर चली जाए, पर सेग्रीगेशन कौन करेगा, इस झगड़े में समय निकल गया और नहीं हो पाया। आज दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। और आज के समय में मैं आपको आह्वान करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 2004 से मिशन के रूप में ये जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। और मेरी आप सबसे अनुरोध है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। हम दिल्ली में रहे हुए लोग अपने आयु को कम कर रहे हैं, और इसलिए मैंने तो चैलेंज उठा लिया है कि मैं इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सब लाऊंगा। और आज मुझे खुशी हो रही कि हमारे साइंटिस्ट ने ये जो परली आप जलाते हैं, उससे पानीपत में 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार होने का प्लांट अभी इंडियन ऑयल ने डाला है। और अभी आईसीआईसीआर ने और हमारे इंडियन रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने परली से बायो बिटुमिन बनाया, और वो पेट्रोलियम बिटुमिन से 7 गुना अच्छा है। और अभी हमारे यहाँ परली जलाकर हम प्रदूषण हो रहा है। तो हम हमारे किसान अन्नदाता जो है उनको ऊर्जादाता बनाना चाहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करना चाहते हैं। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है जिसमें मैं घूमता हूँ। किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल से 100% चलती हुई गाड़ी पे मैं चलता हूँ। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि पेट्रोल, डीजल और गैस से मुक्ति पाइए। 16 लाख करोड़ इस देश के बाहर जाते हैं और उल्टा देश में प्रदूषण होता है। हमारे देश के स्वदेशी ईंधन पर, स्वावलंबन के विचार के आधार पर इस देश के प्रदूषण को हटाने के लिए हम इलेक्ट्रिक हो, इथेनॉल हो, अल्टरनेटिव फ्यूल का ही व्हीकल यूज करेंगे। ऐसा निर्णय आप सब लोग करिए और देश को पर्यावरण से बचाइए। इतना अच्छा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण में, जल संवर्धन में कितना अच्छा काम हो रहा है। हमारे यहाँ 10,000 किसानों ने, मैं जहाँ से आया हूँ विदर्भ से, 10,000 किसानों ने आत्महत्या किया, पानी नहीं है। हमने एक नई मुहिम चलाई कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। हम ही लोग अगर चाहेंगे, जो आप जैसे लोग जिनको आज पुरस्कार दिया गया है, वो भी काम करने की शुरुआत करते करते काम करेंगे, तो एक दिन ऐसा कारवा बन जाएगा कि हमारी पूरी समस्याओं को हम पूरी तरह समाप्त कर सकेंगे। अक्सर ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है, इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले। और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा, तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में अड़चन आए, तो उसमें हमारा देश बढ़ेगा। I am giving my special best wishes to all Indian achievers for their great success. मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में उनको ऐसा ही सक्सेस मिलता रहे, ऐसा ही यश मिलता रहे, और अच्छा काम उनके हाथ से देश के लिए और समाज के लिए हो। मैं अक्सर एक संस्कृत के गीत को अक्सर याद रखता हूं, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। जितना मैं लोगों के लिए कर सकता हूं मैं करते रहूं।
ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने मेरे प्रति बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए। मैं उनका हाथ जोड़कर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी अभिवादन करता हूं और आप सब लोगों की जो शुभेच्छाएं मुझे और अच्छा काम करने की ताकत देगी। अभी मैं इसी साल में आपको दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और इसी महीने के अंदर जयपुर में 2 घंटे में और दिल्ली बंगलोर से मैसूर 1 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, ऐसे अनेक रोड बन रहे हैं। प्रदूषण भी कम होगा, आपका समय भी बचेगा और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी प्रेरणा से, आप सबकी शक्ति से हमारे देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 समाप्त होने के पहले हम अमेरिका के बराबर कराएंगे, यही हमारा विश्वास है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और आपने